बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 2। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने इंटीग्रेशन ही करनी है, लेकिन इसमें जो है ना क्वेश्चन मुख्तलिफ हैं। tan 4x dx, ठीक है। तो देखिए tan 4x की हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो पावर है या इसका जो एक्सपोनेंट है इसको हम देखें टू कर लेंगे। tan स्केयर एक्स और tan स्केयर एक्स dx, ठीक है। क्योंकि tan 4x की हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ना कर सकते, इसलिए अब देखें ये जो पहला tan स्केयर एक्स है उसको ऐसे रहने दें। ये दोनों tan स्केयर है ना, तो इसलिए ऐसे करते हैं कि tan स्केयर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं tan स्केयर एक्स को सेकेंड स्केयर एक्स -1, ठीक है। वो कैसे लिखा है कि आपने वो पढ़ा हुआ है फार्मूला के 1 प्लस टेंजेंट या tan स्केयर एक्स किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्केयर एक्स के। तो हम इसमें से tan स्केयर एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो हो जाएगी सेकेंड स्केयर एक्स -1। यहाँ से हमने ना ये tan स्केयर एक्स की जगह सेकेंड स्केयर एक्स -1 लगा लिया, ठीक है। तो अब ये जो tan स्केयर एक्स है बाहर, उसको इन दोनों टर्म्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा tan स्केयर एक्स सेकेंड स्केयर एक्स, ठीक है, माइनस tan स्केयर एक्स, 1 के साथ भी फिर मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है, और dx। अब आपने अलग-अलग कर देना इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या करेंगे, tan स्केयर एक्स सेकेंड स्केयर एक्स dx, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी, और tan स्केयर की भी इंटीग्रेशन अलग कर दें, tan स्केयर एक्स dx। अब आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपने वो फार्मूला पढ़ा था कि देखिए tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्केयर x। तो हम ना इसको ऐसे कर लेते हैं tan x का होल स्केयर, क्योंकि टेंजेंट स्केयर x है ना, स्केयर है ऊपर, तो हम स्केयर को बाहर लिख लेते हैं, और ये आ जाएगा सेकेंड स्केयर x dx, ठीक है। अब फिर हम tan स्केयर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, तो हम उसको लिख सकते हैं जैसे पीछे किया आपने कि सेकेंड स्केयर एक्स -1, ठीक है। इस तरह हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखें एक फंक्शन है, उसकी पावर n है, साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्केयर एक्स, तो हम उस पर पावर रूल लगा सकते हैं कि क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन के, ये जो फंक्शन है उसकी पावर में, उसकी पावर 2 है, उसमें 1 का इजाफा उसी के साथ डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। ये इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है, ठीक है। माइनस, अब ये देखें इसको आप पहले माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लें और इंटीग्रेशन लैदा कर लें, ये जो बाहर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 dx, इंटीग्रेशन भी लैदा कर लिए और साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इधर तो हो जाएगा आपके पास जी tan क्यूब एक्स, 2 और 1 3 हो जाएंगे ना, और नीचे भी 3। अब सेकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan x और 1 की x, ठीक है, प्लस c, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो फिर बता देते हैं कि ये जो फार्मूला कैसे लगाया गया है, कि जो एक फंक्शन है उसकी पावर n है, उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उस पावर रूल यानी कि उसकी पावर में 1 का इजाफा उसी के साथ डिवाइड, ठीक है। ये आपको तफसील से समझाया था जब 3.4 स्टार्ट की थी तो फार्मूले, ठीक है। तो अब ये इसका जो है ना वो आंसर आ चुका है क्वेश्चन 2 के फर्स्ट का। अब क्वेश्चन 2 का जो है ना वो सेकंड पार्ट, पहले हमने फर्स्ट किया, अब हम करते हैं जी सेकंड पार्ट, सेकेंड 4x। पहले था tan, अब है सेकेंड 4x, इसको भी उसी तरह करना है जैसे आपने tan वाला क्वेश्चन किया है। क्या करेंगे कि सेकेंड स्केयर एक्स और सेकेंड स्केयर एक्स, ठीक है, dx। हमने क्या किया कि इसकी जो पावर है या इसका जो एक्सपोनेंट है उसको हमने 2 यानी कि सेकेंड स्केयर और सेकेंड स्केयर कर लिया, क्योंकि फिर जब हम इनको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेकेंड 4 ही बनेगा, क्योंकि इसलिए किया सेकेंड 4x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते थे, इसलिए।
अब उसी तरह आपने इस तरह भी फार्मूला लगाना है सीकेंट स्केयर एक्स की जगह, ठीक है। क्या करेंगे कि सीकेंट स्केयर एक्स की जगह आप लगा सकते हैं, देखें 1 प्लस वही फार्मूला आप लगा सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इसकी जगह लगा सकते हैं। 1 प्लस सीकेंट स्केयर की वैल्यू आपने पता है ना, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्केयर एक्स के इक्वल, ठीक है। तो इसमें से आपको सीकेंट देखिए ना, सीकेंट स्केयर की जगह क्या लगाएंगे, 1 प्लस टेन स्केयर एक्स, 1 प्लस टेन स्केयर एक्स, और ये सीकेंट स्केयर एक्स वैसे का वैसे, ठीक है। एक लगाया एक सीकेंट की जगह। तो अब ये सीकेंट स्केयर एक्स को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 10 के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर आपका जो है ना वो आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फिर हो जाएगी आसानी से। अब देखें इसको हम क्या कर सकते हैं, सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स, पहले सीकेंट को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर अब सीकेंट स्केयर एक्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना और इंटीग्रेशन भी लैदा करते हैं, ये हो जाएगा 10 स्केयर एक्स सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब सीकेंट स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन तो हो जाएगी जी 10x, ठीक है, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है ना, इंटीग्रेशन जो है ना डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है ना, इसलिए। तो जब हम 10x का डेरिवेटिव लेते हैं वो सीकेंट स्केयर एक्स होता है ना, तो अब सीकेंट स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगी 10x प्लस, अब देखिए इधर भी वही फार्मूला, यानी कि 10x का होल स्केयर आप कर लें, सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स। अब ये देखें एक फंक्शन है, उसकी पावर n यानी कि कोई भी जनरल पावर n, इधर 2 है तो उसका साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। एक फंक्शन है f ऑफ x, उसकी पावर n, ठीक है, n का मीन कोई भी पावर जनरल हो सकती है और साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है। ये फार्मूला लिखा है आपको समझाने के लिए। तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है कि वो फंक्शन में हम उसकी पावर में एक का इजाफा करते हैं और उसी के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला लिखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी कि इसकी पावर में 10x 2 + 1 और 2 + उसी के साथ डिवाइड प्लस c स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये इधर आप थोड़ा सा बस सिंपलीफाई करके लिख लें, पावर जो है ना वो 10³ x हो जाएगा, 2 में ऐड कर दे 1 और इधर भी नीचे भी 3 + c, ये इसका जो ना वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रफ फॉर्मूला है, ये आपको फार्मूला जो ना वो समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट कुछ इस तरह से, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये देखें EX sin 2x cos x, ठीक है। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साथ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, अलबत्ता ये कर सकते हैं। देखें ये sin 2x cos x पे हम फार्मूला, लेकिन इधर 2 जो है ना वो कमी है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये देखें बाहर हम डिवाइड कर लेते हैं और EX इधर EX को बाहर ही लिख लेते हैं, 2 के साथ इधर मल्टीप्लाई करना, 2 sin 2x cos x dx, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं थे हम इसकी कर सकते इसलिए। अब देखिए इस पे वही फार्मूला ये आपके सामने लिखा है फर्स्ट ईयर 10.4, 2 sin x cos x। तो फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। एक दफ़ा एंगल्स को आपने ऐड कर लेना और एक दफ़ा माइनस कर लेना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। तो 1/2 वैसे का वैसे, ये EX भी ऐसे का वैसे। अब इधर वो फार्मूला आप लगाएंगे, क्या आएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखना है आपने कि अल्फ़ा इसमें 2x है और बीटा इसमें x है, एंगल, यानी कि अल्फ़ा 2x प्लस x प्लस साइन 2x माइनस x, ठीक है। ये फार्मूला जो है ना वो हमने लगा दिया। अब देखें बस आपने ऐड करना है, 1/2 EX, ये हो जाएगा साइन 3x प्लस साइन x, ठीक है। 2 में x ऐड कर दी, 2x में x 3x हो जाएंगे, 2x में से एक x माइनस कर देंगे तो 1x रह जाएगा। अब देखें दोबारा हम क्या करेंगे कि 1/2 वैसे का वैसे,
ई एक्स के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इंटीग्रेशन भी अलग-अलग कर दें। ई एक्स साइन 3x, ठीक है, 1/2 भी है बाहर, उसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना है साथ, प्लस 1/2, ये डी एक्स भी लगाना था इधर, 1/2 ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें जो ना हम इसको I1 कह लेते हैं, इसको I2 कह लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो आसान हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा लेंथी है, अलग अलग करके हल कर लेते हैं। 1/2 I1, इसको हमने I1 का नाम दे लिया, प्लस 1/2 I2। अब हम इनको सेपरेट हल करेंगे और ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें फिर अपना आंसर जो है ना वो पुट करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं I1 किसके इक्वल है, I1 इक्वल है ई एक्स साइन 3x dx। अब देखें इस पे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने वो फार्मूला पढ़ा था, इसको आपने समझना है u एक्सपोनेंशियल फंक्शन को और साइन 3x को v, तो वो फार्मूला लगा देना है आपने कि u सेम एज इट इज़, यानी कि ई एक्स सेम एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस फार्मूले का फिर इंटीग्रेशन v की, और डेरिवेटिव लेंगे d/dx u का e की x, यानी कि u आपने ई एक्स रखा है dx, ठीक है। तो इधर तो आ जाएगा जी साइन 3x का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस 3x/3, और यानी कि इंटीग्रेशन इसकी साइन 3x क्या होगी माइनस कॉस 3x/3, यानी कि जो इसका एंगल का जो डेरिवेटिव होता है उसके साथ आपने डिवाइड भी करना है, ठीक है। माइनस ये साइन 3x की फिर आ जाएगी माइनस कॉस 3x इंटीग्रेशन/3, और ये x का डेरिवेटिव ई एक्स ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का dx। अब इसके बाद ये देखिए माइनस बाहर निकाल लें, ई एक्स कॉस 3x/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/3 को भी आप बाहर लिख लें, ये जो 3 है 1/3 ई एक्स कॉस 3x dx। अब दोबारा देखें इस पे फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि अभी ये मज़ीद जो ना वो हल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो वैसे का वैसे ही आएगा, ई एक्स कॉस 3x/3 प्लस 1/3, यानी कि आपने इसको u समझना है और इसको v समझना है, ठीक है। तो आपने इनकी जो ना वो इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। इसको u समझेंगे, इसको v समझेंगे। ये फिर लिख देता हूँ ई एक्स कॉस 3x, ये जो ई एक्स है इसको आपने u लेट करना है और कॉस 3x को v, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। तो हमने इधर पहुँचे हैं माइनस ई एक्स कॉस 3x/3। अब हम इस पे फार्मूला लगाने लगे हैं, देखें ये 1/3 बाहर ही रहेगा, ठीक है, और ई एक्स सेम एज इट इज़, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे, ई एक्स सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ वी आपने लिया हुआ कॉस 3x को, ठीक है, और माइनस फार्मूले का फिर कॉस 3x की इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव d/dx ई एक्स dx, ठीक है, यही लिया ना। ये देखें फिर एक दफ़ा दिखाते हैं, कॉस 3x v3 कॉस v3x है, ठीक है, v जो है वो कॉस 3x है। इसके बाद इसको तो वैसे ही लिखना, ये I1 को आप सॉल्व कर रहे हैं, माइनस ई एक्स कॉस 3x/3 प्लस 1/3, ठीक है। ये ई एक्स तो सेम एज इट इज़, कॉस 3x का डेरिवेटिव जो ना इंटीग्रेशन होगी, इधर dx भी लिखना था, कॉस 3x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी जी साइन 3x/3,
ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है ना डेरिवेटिव का। इधर भी वही cos 3x की sin 3x ओवर 3 और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही है, ठीक है, और ये डी एक्स वैसे का वैसे, ठीक है, ये डॉट है यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसको वैसे ही लिखना है आपने, माइनस ई एक्स कॉस 3x ओवर 3 प्लस, अब देखें आपने साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये 1/3 बाहर जो है इसके साथ भी, ये देखें 1/3 और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 के साथ तो हो जाएंगे 3 3 9, ई एक्स साइन 3x ओवर 9, ठीक है, और इधर ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 1/9 ये भी हो जाएंगे 1/9, देखें 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/9, ठीक है, और अभी इंटीग्रल का साइन है इसलिए कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि अभी इंटीग्रेशन हो रही है, ई एक्स साइन 3x dx, ठीक है, ये वाले 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो चीज़ है ये, ठीक है, ये दोबारा हमारे पास क्या बन गया I1, यानी कि ये जो हमारा जो फंक्शन था उसी के इक्वल आ गया, ये चेक करें, ठीक है, I1 के इक्वल ही आ गया, ये देखें ई एक्स साइन 3x के इक्वल, ठीक है। तो हम इसकी जगह फिर ये देखें, तो ये माइनस क्या है ना, इक्वल की साइड पे आके फिर हम क्या लिखेंगे इसको जी, पहले माइनस ई एक्स कॉस 3x ओवर 3 प्लस ई एक्स साइन 3x ओवर 9, और ये हो जाएगा -1/9 I1, ठीक है, ये I1 नहीं आ गया दोबारा, तो ये माइनस का इक्वल की साइड पे आएगा जब, तो वो प्लस का 1/9 I1, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज़ ई एक्स कॉस 3x ओवर 3 प्लस ई एक्स साइन 3x ओवर 9, इनको हमने वैसे लिख देना है। अब इसका एलसीएम ले लें, 9 एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा 9I1 प्लस I1, ठीक है, ये तो आपको एलसीएम लेना तो आता है, ई एक्स कॉस 3x ओवर 3 और इधर भी ई एक्स साइन 3x ओवर 9, ठीक है, ये हो जाएंगे 10I1, ठीक है, 9 और 1 10 हो जाएंगे ओवर 9, ठीक है, माइनस ई एक्स कॉस 3x ओवर 3 प्लस ई एक्स साइन 3x ओवर 9, इंटीग्रेशन हो चुकी है तो आपने कांस्टेंट भी ऐड कर देना C1। तो अब देखें हमारे पास जो है ना वो हमने वैल्यू फाइंड करनी I1 की, I1 इधर है जो 10/9 है, इक्वल की जब उस साइड पे आएगा इन दोनों के साथ जब वो, ठीक है, ये जो 10/9 है, तो जब मैं इनको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आऊँगा तो वो हो जाएगा 9/10, इन दोनों टर्म्स के साथ फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ई एक्स कॉस 3x ओवर 3, इधर भी 9/10 ई एक्स साइन 3x ओवर 9, और C1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट ही है, तो हमने इसलिए ना C1 के साथ नहीं करना है इसको, क्योंकि वो भी एक नया कांस्टेंट बन जाएगा फिर। I1 इज इक्वल टू, इधर देखें 3 3 9, ठीक है, तो इधर आ जाएगा -3 EX cos 3x, ये वाला माइनस बाहर निकाल लिया, ठीक है, ओवर 10, ये वाला 10, इधर से 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, EX साइन 3x ओवर 10 प्लस C1, ये I1 का आंसर आ चुका है। अब हम I2 का आंसर जो ना वो निकालेंगे, जो I2 है उसको भी हमने अब सॉल्व करना है, ठीक है, अभी I1 को हमने सॉल्व किया है, ये देखें I2 किसके इक्वल था, ठीक है, ये EX साइन x, अब हम उसको सॉल्व करेंगे, I2 है EX साइन x dx, ठीक है, इसके इक्वल है, तो इस पे वही ये u है ये v है, ठीक है, u सेम एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर फार्मूले का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स dx और डेरिवेटिव यानी कि u का, तो u है ex, ठीक है,
ये फार्मूला आप 3.4 का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने डिटेल से पढ़ा था, ये वो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया इधर। अब ये ई एक्स सेम है एज इट इज़, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉज एक्स, ठीक है। इधर भी साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉज एक्स, और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही आएगा, ठीक है। अब दोबारा ये माइनस को बाहर निकाल लें, ई एक्स कॉज एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई एक्स कॉज एक्स डी एक्स, ठीक है। I2 हम सॉल्व कर रहे हैं, और I1 की तरह इसमें भी देखा दोबारा ये u है और ये v है, फिर दोबारा इस पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ई एक्स कॉज एक्स प्लस ये दोबारा ई एक्स सेम एज इट इज़, यानी कि u सेम एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस फिर दोबारा फार्मूले का, ठीक है। क्या करेंगे, ई एक्स यानी कि कॉस v की इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव u का डी ओवर डी एक्स ई एक्स, ये सेम एज इट इज़, ई एक्स कॉज एक्स प्लस ये भी ई एक्स वैसे का वैसे, क्योंकि ई एक्स अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये कॉज एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन एक्स, ठीक है, माइनस फिर कॉज एक्स की इंटीग्रेशन आएगी साइन एक्स, और ये ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, आपको पता है। अब हम इसको दोबारा लिख लेंगे, माइनस ई एक्स कॉज एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स। अब ये देखें, ई एक्स पहले लिख लें और साइन एक्स बाद में, साइन एक्स डी एक्स। अब ये जो चीज़ है हमारी I2 के इक्वल है, ठीक है। अब हम इसकी जगह लिखेंगे जी I2, ये लिख सकते हैं, आपको पता है। और ये पीछे जो वो चीज़ है सेम एज इट इज़, अब माइनस का I2 है, इक्वल की जब इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का I2 हो जाएगा, इक्वल की साइड पे ले आएंगे, और ये वैसे का वैसे माइनस ई एक्स कॉज एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद हमने देखें ये हो जाएंगे 2I2, एक और एक 2 क्योंकि ऐड हो रहे हैं, तो फिर हम 2 के साथ डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें I2 की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। ये 2 के साथ डिवाइड कर दें, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो इधर जब डिवाइड करेंगे तो दोनों टर्म्स के साथ ई एक्स साइन एक्स ओवर 2, और प्लस सी भी आपने ऐड कर देना C2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया जी I2, ठीक है। इसको अब जो हमने इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में हमने जो ना वो पुट कर देना है, तो इधर लिख देंगे जी इक्वेशन 1 बिकम्स, इधर लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी कि जो इक्वेशन 1 है हमारी वो अब कुछ इस तरह से होगी। हम सॉल्व कर 1/2 ये थी I1 प्लस 1/2 I2, इधर वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे I1 की भी और I2 की भी। I1 की वैल्यू जो आई है वो लिखेंगे 1/2, I1 की वैल्यू आई थी -3 की एक्स कॉस 3x/10 प्लस ई एक्स साइन 3x/10 प्लस C1, ठीक है। और I2 की वैल्यू क्या आई है, वो अभी अभी आपने फाइंड की है, I2 वो आया आपके पास, देखें -EX cos x/2 प्लस EX sin x/2, ठीक है, प्लस C2 यानी कि कांस्टेंट आपने ऐड किया था, ठीक है। ऊपर लिख दिया, थोड़ी जगह नहीं थी इसलिए। अब देखिए ये 1/2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे आंसर आए हैं, तो 1/2 के साथ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास -3EX cos 3x 2 10 20, यानी कि 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 है ना ऊपर, 1 के साथ करेंगे तो ऊपर वैसे ही आना EX साइन 3x/2 10 20, ठीक है। और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको कोई असर नहीं होना, वो एक फिर नया कांस्टेंट बन जाना है, ठीक है। 1/2 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपके पास
ये ब्रैकेट अभी ना यूज़ करें, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा -1/2, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है ना इस वजह से, EX cos x ओवर 2 2 ज़ार 4, ठीक है, तो फिर इधर 4 हो जाएगा, प्लस इधर भी 4 1/4 EX sin x ओवर, यानी कि ये 4 इधर लिख दिया तो फिर इधर नहीं लिखने की ज़रूरत, प्लस C2। आंसर आ चुका है। हमने अब बुक वाला आंसर लिखने के लिए इसमें से देखें, इन सब में से ये जो चारों टर्म्स हैं इनमें से 1/4 भी कॉमन आ रहा है और साथ e⁻x यानी कि EX भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, EX भी कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है। तो इधर अब देखें क्या बच जाएगा आपके पास, इधर से 1/4 कॉमन लिया तो -3 EX cos 3x ओवर 4 5 ज़ार, इधर 5 रह जाएगा और इधर भी 5 रह जाएगा आपके पास, ठीक है, EX sin 3x ओवर 5, इधर से 1/4 EX कॉमन लिया तो इधर रह जाएगा cos x, ठीक है, माइनस का, क्योंकि ये माइनस का साइन है, आपने ये ध्यान रखना है, और इधर प्लस रह जाएगा आपके पास sin x, ठीक है, और C1 और C2 भी हैं, C1 प्लस C2, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन बुक पे आंसर इस तरह के ये टर्म पहले लिखी हुई है, ठीक है, इसको उसने ऐसे किया हुआ है 1/4 EX, इसको पहले लिख लें क्योंकि EX तो कॉमन ले लिया हुआ है ना, तो फिर इधर EX नहीं रहेगा, ठीक है, ये कॉमन ले लिया हुआ है, ये आपने करेक्शन कर लेनी है, ठीक है, EX हमने कॉमन ले लिया हुआ है ना, तो इधर EX नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास क्या बच जाएगा कि इधर 1/5, बुक पे आंसर इस तरह है, ये 1/5 लहदा कर लेना sin 3x और ये -3/5, ये वाला -3/5 cos 3x प्लस sin x को पहले लिखा हुआ है और cos को बाद में माइनस cos x, ठीक है, और C1 और C2 की जगह आप एक नया कांस्टेंट जो है ना वो लिख सकते हैं प्लस C, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। और इधर फिर आप लिख भी देंगे कि ये वेयर C1 प्लस C2 जो है ना वो C के इक्वल है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ही आना है ना, इसलिए हमने एक ही कांस्टेंट लिख दिया C, ठीक है, ये आपने करेक्शन कर लेनी है क्योंकि ये x कॉमन लिया होता है, ये गलती से लिख दिया इधर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा इसका। थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4th पार्ट इसका, यानी कि क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। tan क्यूब x सीकेंट x dx, इसको कैसे करेंगे, क्यूब को हम जो है ना वो ये देखें tan स्क्वायर x और साथ लिख लेंगे tan x सीकेंट x dx, इस तरह लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 है और इस तरफ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमने इसको जो ना उसको जो एक्सपोनेंट है ना उसको इस तरह लिख लिया है 2 और 1 करके। अब देखें इसी तरह tan स्क्वायर x की क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर x -1, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, सीकेंट स्क्वायर x -1, और इधर से सीकेंट पहले लिख लें, सीकेंट x tan को बाद में लिख लें, ठीक है, तो हमने ये सीकेंट x पहले लिख लिया, tan x बाद में, और tan स्क्वायर x लिख लिया सीकेंट स्क्वायर x -1 जैसे पिछले क्वेश्चनों में किया। अब सीकेंट x tan x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर x सीकेंट x tan x dx, और सीकेंट x tan x को -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस, इंटीग्रेशन भी अलग कर दिया आपने, सीकेंट x tan x dx, ठीक है। अब आपने गौर से देखना है कि ये एक फंक्शन है सीकेंट x, उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है सीकेंट x tan x, ठीक है, वो इस तरह भी बना सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं सीकेंट x का होल स्क्वायर, और देखें अब साथ ही इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए tan जो ना बाद में लिखा और सीकेंट को पहले लिखा, ठीक है, तो ये भी वैसे का वैसे ये भी इकट्ठी इंटीग्रेशन करते हैं इनकी, ठीक है, कि अब देखें एक फंक्शन है साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद है, सीकेंट x फंक्शन है, f(x) है सीकेंट x, ठीक है, और उसकी पावर n है, सीकेंट x और उसका डेरिवेटिव होता है जी सीकेंट x tan x, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसकी पावर में 1 का इजाफा कर देंगे, जो फंक्शन है सीकेंट x फंक्शन था, ठीक है, तो इसकी पावर थी 2 + 1 और उसी के साथ डिवाइड, ये इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है, ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है, ये देखें सीकेंट x ये फंक्शन था, साथ ही उसका ये f' x यानी कि
सीकेंट एक्स टेन एक्स, उसका डेरिवेटिव मौजूद है सीकेंट का। तो अब देखिए सीकेंट एक्स टेन एक्स, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि सीकेंट का जो डेरिवेटिव होता है ना वो होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। तो अब ये देखें, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंट एक्स, क्योंकि सीकेंट एक्स टेन एक्स की फिर इंटीग्रेशन होगी सीकेंट एक्स, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। आंसर आ चुका है, हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। तो ये कैसे किया है, क्योंकि सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स, वजह क्या है, क्योंकि सीकेंट एक्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं वो होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस, इसलिए अब ये पावर हो जाएगी ये 3 सीकेंट क्यूब एक्स ओवर 3 और सीकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख लें जी, बुक पे ऐसे लिखा हुआ 1/3 सीकेंट क्यूब एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।